हेलो दोस्त, कैसे हो। आज हम लोग हिस्ट्री का सबसे पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री क्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। हिस्ट्री 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 किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन हम लोग का क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, यानी हिस्ट्री कहलाता है। हिस्ट्री के पिताजी किसे कहते हैं? हिस्ट्री का जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एच से होता है हिस्ट्री, एच से होता है हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। याद हो गया होगा। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। अमूमन इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके हमको पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग का होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आधैतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने कालखंडों में बांट करके पढ़ना है? इतिहास को 3 कालखंडों में पढ़ना है। सबसे पहला होता है हम लोग को प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आधैतिहासिक काल और ये तीसरा होता है हम लोग को ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हम लोग प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री मतलब आधैतिहासिक काल, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक काल। इसमें मानव सबसे जो पुराना कालखंड था उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें मानव पता है कैसा था? इसमें मानव लिखना पढ़ना, इस समय के मानव को हम लोग सभ्य मानव नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिल भी नहीं गया। इस समय के मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे प्रागैतिहासिक कालखंड। और जिसमें मानव लिखना जानता था, मतलब थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा लिखा मिला, लेकिन ऐसा ना लिख के चला गया कि पढ़ने नहीं गया। इसमें लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन ऐसा ना लिखा कि जो पढ़ने नहीं गया। इसमें लिखित साफा मिलवे नहीं किया। तो जहाँ पर लिखित मिलवे नहीं किया वहाँ पर पढ़ा क्या जाएगा? उसमें कुछ पढ़ा जा सकता है? नहीं ना पढ़ा जा सकता। और ऐतिहासिक कालखंड, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और इसे पढ़ा भी जा सके। मैंने यहाँ पर 1 टिक मारा, यहाँ पर 2 टिक मारा, क्योंकि आपको समझने के लिए आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर 1 टिक मिला है तो यहाँ पर लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, और यहाँ पर डबल टिक मारे हैं, मतलब कि ऐतिहासिक काल में लिखित मिला और पढ़ा भी जा सका। और ऐतिहासिक काल में यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें लिखित जब नहीं मिला तो पढ़ा गया। इसमें पढ़ा जाएगा? नहीं ना पढ़ा जा सकता। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, इसमें मिला है, क्या मिला? इसमें मिला पुरातात्विक मतलब आर्कोलॉजिकल फैक्ट। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक स्रोत। इसमें भी मिला है पुरातात्विक, इसमें भी मिला है पुरातात्विक। तो इसमें अच्छा, कोई ऐसा समय आपको याद है जिसमें लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका? कौन ऐसा समय आपको याद है? तो इसमें इसमें होता है सिंधु सभ्यता। इसमें सिंधु सभ्यता के जो समय में जो लिखित मिला उसे पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु सभ्यता में जो लिखित मिला उसे नहीं पढ़ा जा सकता। और इसमें पढ़ना है हमको, क्या मिला? इसमें पत्थर मिला था, इसीलिए इसे हम लोग पाषाण युग कहते हैं। पाषाण काल या स्टोन एज इसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता, इसमें पाषाण काल, इसमें पढ़ना है, इसमें सिंधु सभ्यता, इसमें बहुत पढ़ना होता है। इसमें पढ़ना है आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल। इसमें पढ़ना है समकालीन। इसी में आपको पढ़ना है नेहरू काल, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे नहीं रखते, इसमें नहीं रखे। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन, इसमें पढ़ना है हमको पाषाण काल। तो आपको ये समझ में आ गया। इतिहास का कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास का कालखंड जिसमें मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ा नहीं गया उसे आधैतिहासिक कालखंड कहते हैं। इतिहास का कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना दोनों जानता था उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हम लोग का सबसे पहला क्लास है, ये हम लोग प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज इसको पढ़ लेते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में कल इसको देखा जाएगा।
कल इसको पढ़ेंगे लोग। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल इसको या हम लोग कह सकते हैं पाषाण काल कह सकते हैं ना। चलिए प्राग प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक कालखंड या उसे हम लोग कहते हैं पाषाण काल, पाषाण काल या स्टोन एज से या हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण काल को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांट करके पढ़ना है? पाषाण काल को 4 भागों में बांट करके पढ़ना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक होता है ताम्र पाषाण काल या उत्तर ताम्र पाषाण काल। तो चलिए सबसे पहला जो होता है हम लोग को पूरा पाषाण काल, और एक होता है हम लोग का दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, दूसरा होता है हम लोग का क्या मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है हम लोग का नव पाषाण काल, चौथा होता है हम लोग का उत्तर ताम्र पाषाण काल, उत्तर ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमको क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल, इसी में हम लोग को आदि मानव वगैरह पढ़ना है। पूरा पाषाण काल सबसे जो पुराना कालखंड था उसे हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। बहुत लंबा समय तक चला था ये। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 20 लाख ईसा पूर्व से 20 एल का मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ये कितने वर्ष तक चला था? 12,000 के मतलब समझ रहे हैं? के का मतलब होता है आप लोग समझ गए होंगे। आजकल यूट्यूब वगैरह में देखिएगा कि जो के ही लिखता है, 1000 नहीं लिखता है, कि मतलब 1000 होता है तो 12,000। पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला था, सबसे लंबा कालखंड यही इसी में मानव ने गुजारा था। सबसे लंबा इसी में मानव गुजारा था, जो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। इस समय के मानव को हम लोग आदि मानव कहते हैं। इसी समय के मानव को हम लोग क्या कहते हैं? आदि मानव। चलिए मानव सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो मानव सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका। मानव सबसे कहाँ पर आए थे? तो अफ्रीका में आए थे। इसी समय को मानव को हम लोग आदि मानव कहते हैं। आदि मानव देखते हैं कुछो खा लेता था, जहाँ उसका बसेरा, जहीं उसका पेट भरा वहीं पे रह जाएगा, वहीं उसका बसेरा है, वही समझता था। आदि मानव इसी में पढ़ना है। इस समय के मानव आखेटक थे। मतलब क्या? आखेट करके वो खाना खाते थे, मतलब भोजन अपने पेट को पालते थे। आखेटक थे, मतलब किसी पशु को मार करके खा जाते थे। पत्थर से कोई चीज़ें लाया और किसी जानवर को लाया, उसी के ऊपर अटैक कर दिया, पत्थर से वो गुजर जाता, उसके बाद में वो अपना भोजन बना लेता था। इसी समय के मानव को आखेटक थे। इस समय के मानव मतलब हम कह सकते हैं कि इस समय मानव सभ्य नहीं था। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस मानव सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो अफ्रीका में। लेकिन हाँ, इसी समय सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की गई थी। इस कालखंड के मानव क्या किया था? आग की खोज कर दिया था, जो हमें आगे बढ़ने में हम लोग को सहायता मिली। अब देखिएगा, आग की खोज अमूमन पत्थर से ही होता है। पत्थर की चीज़ें यहीं पर पत्थर से मिला था। आपको घर में मतलब लाइटर होगा, देखिएगा कि उसके पीछे, लाइटर के पीछे 2 स्पार्क लगाया जाता है, मतलब पत्थर लगाया जाता है। जब आप उसे दाबते हैं ना, तो अंदर जाकर के वो स्पार्क करता है, तो उससे चिंगारी निकलती है, उसी से हमारी गैस चूल्हा मतलब जलती है, आग लगता है। इसीलिए उन्होंने इस समय का मानव, आदि मानव जो था ना, वो पत्थर लड़ा करके आग की खोज कर दिया, जो हमें आगे चलने में बहुत सहायता मिली। ठीक है, तो इसी में आपको याद रखना है मानव सबसे पहले कहाँ पर आए थे? तो मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। मानव की इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की गई थी। ठीक है, इसमें आप याद रखना है आपको। तो ठीक है, तो मध्य पाषाण काल, आपको ये बहुत मतलब कि अजीब है थोड़ा। ये मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल जो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब बीसी हम लिख सकते हैं ना। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट, इतना ईसा पूर्व तक चला था। इस समय 2 ही चीज़ें आपको याद करना है कि जब छोटे हथियार, इस समय छोटे हथियार जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ,
माइक्रोलिथ, छोटे हथियार यानी कि माइक्रोलिथ, अंत्योष्टि। इसी में सबसे प्रमुख कार्यक्रम इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्यक्रम थी क्या? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। आपको पता है अंतिम संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 संस्कार होते हैं। आप देखिएगा कोई कोई अगर पूछता है कि जी संस्कार उस्कार नहीं सीखा है, मतलब कोई बच्चा अगर शरारती करता होगा तो उसी के कोई देखेगा, अगर कोई शरारती कर रहा है, नटखटी लड़का था, तो उसको कोई बोलेगा कि ये का तुझमें कोई संस्कार नहीं है, यही बात बोलता है तो वही। लेकिन उसको ये भी पता नहीं होगा कि संस्कार कितने होते हैं। संस्कार 16 संस्कार होते हैं। जो हमारा सबसे आखिरी संस्कार होता है, जो हमारा 16वां संस्कार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि का मतलब होता है हम लोग का अंतिम दाह संस्कार। तो इसमें आपको दो ही चीज़ें याद करना है कि मध्य पाषाण काल जो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। इस समय मतलब छोटे हथियार हो गए थे। पूरा पाषाण काल में बड़ा हथियार रखता था, पत्थर के चीज़ें का हथियार रखता था। लेकिन इस समय मानव ने क्या किया? छोटे हथियार कर लिया। अब देखिए ना, पहले जो राइफलवा होता था देखे होंगे कि जो इतना बड़ा होता था, उससे कोई काम होता था? नहीं ना। आजकल आया स्टेन गन, छोटा छोटा गन है, उसको निकालिए और धो धा दीजिए। यही है मतलब इस समय में मतलब छोटे हथियार क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। इस कालखंड से छोटे। इसमें बहुत बड़ा बड़ा हथियार था, इसमें छोटा हथियार। इसमें दो ही चीज़ें आपको याद करना है, छोटे हथियार और अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। और नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल था वो 10,000 से लेकर के 9। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये जो था नवपाषाण काल, तो जो था ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 या 4,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 3,000 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें आपको क्या, इसमें इसको किस नियुक्ति पर रखा गया? इसको मतलब इसको तो छोटे हथियार, इसको किस नियुक्ति पर रखा गया? कृषि। इसको कृषि के नियुक्ति पर रखा गया। कृषि मतलब कृषि के नियुक्ति पर रखा गया। इस समय मानव सभ्य हो गए थे, मतलब इस समय मानव क्या कृषि के। अब बताइए कि जहाँ पर आप कृषि करिएगा वहाँ पर आपको तो आवास पालना पड़ेगा, वहाँ पर है ना। अब ऐसा नहीं ना कि जो आप जो अमेरिका रह करके आप यहाँ पर खेती नहीं ना कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब खेती करिएगा तो कोई ना कहीं तो आवास बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा ना आवास। जब आवास बनाया तो आपको कोई ना कोई तो जानवर पालना ही पड़ेगा। जानवर होता था, जानवर भी पाला। और ये मतलब कि यहीं से हुआ कि यहाँ जब कृषि हुआ तो यहाँ पर आवास पाला गया। आवास हुआ। और यहीं पे कृषि का मतलब जब जानवर पाला तो जानवर में क्या पाला? जानवर में कुत्ता। जानवर सबसे पहले। अच्छा, अब देखिए सब इसमें क्या पाला गया? किसको पालतू मतलब बनाया गया? सबसे पहले जानवर कौन से थे? कुत्ता। मानव ने सबसे पहले जानवर कौन सी पाला? कुत्ता को पाला। इसमें कुत्ता जानवर जब पाला तो कुत्ता पाला। इसी में मनका की खोज की गई थी। मनका यानी घड़ा की खोज कब की गई थी? नवपाषाण काल में। कुत्ता कब पाला गया था? नवपाषाण काल में, जहाँ पर कृषि हुआ। तो आप देखिएगा कि जब कृषि से 4-5 ठो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। कृषि कितने वर्ष पहले हुई थी? तो कृषि सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व हुई थी। 7,000 कृषि सबसे पहले कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 7,000 ईसा पूर्व। कृषि कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 7,000। कृषि सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो कृषि सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। कृषि सबसे पहले पाकिस्तान में हुआ था। मेहरगढ़ एक जगह है, मेहरगढ़। यहीं पे कृषि सबसे पहले कृषि में कौन सी फसल को उपजाया गया? तो जौ और गेहूं को उपजाया गया। मेहरगढ़ जगह है, एक जगह है पाकिस्तान में। एक मेहरगढ़ जगह है जहाँ पर 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला था। किस चीज़ का? जौ और गेहूं का। कृषि सबसे पहले किस पहाड़ियों के बीच हुआ था? तो कृषि हम लोग का सुलेमान
और किरथर पहाड़ियों के बीच, किरथर पहाड़ियों के बीच हुआ था। किरथर पहाड़ियों, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हम लोग को कृषि मिला। पूछेगा कि ये कृषि सबसे पहले कब हुई थी, तो 7000 ईसा पूर्व। कृषि का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से। कृषि किस पहाड़ियों के बीच में, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कितने वर्ष पहले, तो 7000 ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह के आज से नहीं, ईसा मसीह के 7000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले 7000 ईसा पूर्व। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हाँ, एक बचा है ये उत्तर ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या हुआ कि जो इसमें पत्थर की चीजें, यहीं पे तांबा की खोज की गई थी। ताम्र पाषाण काल में किस चीज की खोज की गई थी, तांबा की। तांबा की खोज कब की गई थी, ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, तो पूछेगा सबसे पहले जानवर कौन से थे, तो कुत्ता। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। किस पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कितने वर्ष पहले, 7000 ईसा पूर्व। छोटे हथियार। चलिए अब पूछेगा जी मानव सबसे पहले कहाँ पर आए थे, तो अफ्रीका में। आदि मानव किस काल में रखते हैं, तो पूरा पाषाण काल में। अंत्योष्टि मध्य पाषाण काल में। अंत्योष्टि किस कालखंड में रखते हैं, मध्य पाषाण काल में। छोटे हथियार किस कालखंड में मिला था, तो छोटे हथियार मध्य पाषाण काल में। कृषि कृषि को किस में रखते हैं, नव पाषाण काल में रखते हैं। तो हो गया आपका आज का क्लास, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल को देखा जाएगा। देखिए ना, आज प्राग ऐतिहासिक ये खत्म हो गया, इतना ही में आज प्राग ऐतिहासिक काल आज खत्म हो गया। कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म हो रहा है।